अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भारत के अंदर टिड्डियां भेज रहे ताकि भारत को नुकसान पहुंचा सके, यह दावा किया था अर्नब गोस्वामी जैसे टुच्चे ने। और फिर इसी अर्नब गोस्वामी के बारे में ऐसी ऐसी खबरें सामने आने पड़ गई कि अब खुद भारतीय इसको जूते मारने के चक्कर में है, इस पे गंदे टमाटर फेंकने के चक्कर में है। अब इसकी जो चैट सामने आई है नाजरीन, वो इंतहाई हैरान कुन है। और अगर भारतीय थोड़े से भी गैरतमंद है, थोड़े से भी शर्म वाले हैं, तो अब कम से कम अर्नब गोस्वामी जैसे गंदी नाली के कीड़े को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो चीज उसकी सामने आई है वो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, ये क्यों, इसकी कौन सी चैट सामने आई है और इस चैट के अंदर ये किस तरह भारतीय फौजियों के मरने के ऊपर खुशी का इजहार कर रहा था। अब बात ये हुई है नाजरीन कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जब भारत के जो फौजी हैं इकट्ठे उनके ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ और वो मारे गए थे, तो उसमें अर्नब गोस्वामी ने दास गुप्ता का नाम याद रखिएगा, ये ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल का सरबराह यानी कि उसका हेड माना जाता है। ये उसके साथ इसकी चैट होती रही जब वो फौजी मरे थे तो उससे पहले, और उसके बारे में कहा जाता रहा कि वो आने वाले दिनों के अंदर, एक दो दिन के अंदर इन दोनों की आपस में बात हुई, एक दो दिन के अंदर बहुत कुछ ऐसा आने वाला है कि जिसके बाद हमारी रेटिंग जो है वो आसमान से बातें करेगी। अब जैसे ही इनकी ये चैट हुई, उसके अगले दिनों के अंदर ही ये वाकया हुआ। उस वाकये का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया और फिर इसने पाकिस्तान के खिलाफ जितनी नफरत इसके दिल के अंदर थी, इसने वो सारी भड़ास पाकिस्तान के खिलाफ निकाली और फिर इसने भारत मोदी हुकूमत को राजी किया कि ये देखिए जी, आपका जो ड्रामा रचाया गया था उस ड्रामे को मैंने किस तरह से वेल ट्रेंड तरीके से या उसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करवाने में अपना किरदार अदा कर लिया। एक ये थी, और दूसरी बालाकोट के अंदर जब भारत ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई का इसको कम से कम 3 दिन पहले पता था और ये उसी दास गुप्ता को मैसेज करके बता रहे हैं कि जी एक दो दिन के अंदर पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ होने जा रहा है कि मजा आ जाएगा। तो फिर दास गुप्ता ने कहा आगे से कि हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो मोदी ये इलेक्शन नहीं हारने वाला, या मोदी की जो सियासत है आसमान से बातें करेगी। और फिर वैसा ही हुआ कि मोदी ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए बालाकोट का एक ड्रामा रचा, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो जो वाकया हुआ था उसमें जब इंटरनेशनल मीडिया आया था तो उसने वाज़ेह तौर पर गवाही दी थी कि जितने दावे भारतीय मीडिया ने और इस अर्नब गोस्वामी ने किया वो सब झूठे हैं और उनमें कोई सदाकत नहीं है। अब ये जो अर्नब गोस्वामी है नाज़रीन, ये इतना बदनाम इंसान है, आप इसके घटियापन का, इसके घटियापे का आप अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा ले कि ये मोदी का इतना बड़ा चमचा बना हुआ है कि जब इसके पिछले दिनों खुदकुशी के हवाले से एक बंदे ने जब खुदकुशी की थी तो इसने उसका पैसे देने थे, पैसे नहीं दे रहा था, उसने फिर खुदकुशी की, तो इसने इसके ऊपर जब केसेस हुए और ये जब अदालतों में गया तो वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसके साथ हो गई, वहां की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, वो भी इसके साथ हो गई। और इसी के नतीजे के अंदर भारतीय सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका यही कहना था कि ये बंदा जो है ये एक तो मुजरिम है और उसके ऊपर से मोदी हुकूमत भी इसके साथ खड़ी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट भी। उसके बाद ये जो बंदा है नाज़रीन, ये अब सियासियों, भारत के जो सियासतदान हो, ये उनको पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलानी हो तो उसमें सबके खिलाफ, यानी कि अगर इसने एक्टर्स जितने भी भारत के अंदर है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनके खिलाफ अगर नफरत, कोई प्रोपोगंडा करना हो मोदी हुकूमत के कहने के ऊपर, तो ये वो सब कुछ करता है। और इसकी रेटिंग बढ़ाने के लिए इसकी गोटी फिक्स है दास गुप्ता के साथ, जो बाकायदा जो इस चीज की रेट जो चेक करते हैं कि किसकी रेटिंग कितनी है। अब इन दोनों की जो आपस की गोटी है नाज़रीन, इसने भारतीयों को इतना शर्मिंदा कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया था। अर्नब गोस्वामी ने जब ये कहा था ना कि जी पाकिस्तान तो टिड्डियां भेज रहा है, आप बड़े बड़े दुनिया के मीडिया चैनल्स उठाकर देखें, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया हुआ था कि यार ये कैसा जाहिल इंसान है कि जो इस तरह की बात कर रहा है कि टिड्डियां जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये कह रहा है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान भेज रहा है जानबूझकर। अब इतने झूठे, इतने ड्रामेबाज इस अर्नब गोस्वामी ने जो ये नफरतों का बाजार इसने गर्म किया हुआ था, अब इसकी हकीकत जो है वो दुनिया के ऊपर, खुसूसन भारतीयों के ऊपर खुलना शुरू हो गई है। तब फर्ज ये बनता है कि भारतीय पाकिस्तान की नफरत को छोड़ के, पाकिस्तान के बुग्स को छोड़ के कम से कम ये देखना शुरू करें, ग्राउंड रियलिटीज देखना शुरू करें कि इनके जो टुच्चे एंकर हैं वो कितने बेशर्म हैं और किस तरह झूठा प्रोपोगंडा करके पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात खराब करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं।